सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। केस के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। तफसीलात के लिए बात कर लेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, ये 26वीं आईनी तरमीम है जिसके खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थी। उसके ऊपर ये समाअत हुई है और समाअत को कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अगर आज की समाअत के हवाले से बात की जाए तो आज भी साबिक सुप्रीम कोर्ट के 6 सदूर के जो वकील हैं आबिद ज़ुबैरी, उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी रखा गया और बेसिकली उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले के जो 16 जजेज़ हैं उसके ऊपर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ये इस्तफसार किया गया कि एक तरफ आप कहते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ आप जो है ये भी कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले के जो जजेज़ हैं 16, उनके ऊपर मुश्तमिल जजेज़ को जो है वो फुल कोर्ट में शामिल किया जाए। पहले आप अपनी जो इस्तदा है उसको तो जो है वो बता दें सही तरीके से कि आप क्या चाहते हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो है आबिद ज़ुबैरी की जानिब से मुख्तलिफ़ केसेस के जो रेफरेंसेस हैं, फ़ैसले थे, उनका हवाला भी दिया गया और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अपील का हक़ जो है हमारे पास नहीं रहेगा अगर मौजूदा 8 रुकनी बेंच जो है ये समाअत को जारी रखता है, क्योंकि उसके अंदर अपील के हक़ में ज़ाहिर है कि इससे बड़ा वाला बेंच ही जो है वो समाअत कर सकेगा। तो आईनी बेंच की जो मौजूदा जजेस की तादाद है वो 15 है और अगर 9 रुकनी मज़ीद जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो अपील सुनता है तो वो 15 की तादाद कम होने की वजह से जो है वो हमें हक़ नहीं मिल सकेगा, जिसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से जो है रिमार्क्स दिए गए कि ये जुडिशल कमीशन का इख्तियार है कि वो इसके अंदर मज़ीद जजेस को भी शामिल कर सकते हैं और आपको ये हक़ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि जैसा कि आप 26वीं आईनी तरमीम से पहले के 16 जजेस के ऊपर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील करने का इस्तदा कर रहे हैं, अगर अपील का मामला होगा तो उसके अंदर तो फिर भी तादाद पूरी नहीं हो सकेगी। तो इस तरीके से ये जो है रिमार्क्स दिए गए। इसके साथ साथ आज की समाअत के अंदर जो अहम एक मोड़ आया वो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के दरमियान जो है वो नोक झोंक देखने में आई। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स का मामला था जिसके ऊपर जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से आबिद ज़ुबैरी से कुछ सवालात किए जा रहे थे, जिसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उसके अंदर मैंने जो है मेरा इजाफी नोट मौजूद है, इख्तिलाफ़ किया था, जिसके ऊपर ये तकरार थोड़ी बहुत बढ़ी, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर आना पड़ा और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये आपका अपना मामला है, इसको यहाँ पे ना डिस्कस किया जाए। जिसके बाद समाअत जो है वो जारी रही और बेसिकली अदालत ने कल तक समाअत को मुलतवी कर दिया है और आबिद ज़ुबैरी जो हैं वो अपने कल भी दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक आपका।